शिवम, बात गठबंधन की है। सपा कह रही है नेचुरल अलायंस है, पुष्पेंद्र चौधरी कह रहे हैं अलायंस नहीं होना चाहिए, आरएलडी कह रही है कि अलायंस जमीन पर काम कर रहा है। सौरभ जी, मैं पिछले 15 दिन से आपके शो पर लगातार यही तो चीज कह रहा हूं जो पुष्पेंद्र जी ने आज कहा। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर बात की। रिप्रेजेंटेशन कहां है? मुझे तो बस आज आवाज का ही फर्क लगा। मुझे ऐसा लगा कि शिवम त्यागी बोल रहे हैं उधर से, बट ये अच्छी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर एक घर में 5 वोट हैं तो हर घर से 4 वोट भारतीय जनता पार्टी को है। 5वीं भी शायद सेंटिमेंटली चौधरी अजीत सिंह जी से और चरण सिंह जी से जुड़ी हुई है, तो शायद इनको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से कहा पुष्पेंद्र जी ने, मैं मानता हूं इस बात को, और साबित भी किया कि एक हवा बनाने की कोशिश हुई और किसान आंदोलन के माध्यम से पर्टिकुलरली उसको जाति का आंदोलन बना के एक नेता को बड़ा नेता बनाने की कोशिश हुई। लेकिन प्रोडक्ट अगर सही नहीं है तो पैकेजिंग रीपैकेजिंग कैसी भी कर लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? अब जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप मुझे लगता है कि जिन्होंने हवा बनाई थी और जिनके लिए बनाई थी और किसान को किस तरीके से जाति में बदल दिया गया, वो जानते होंगे इस बात को। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब वीपी सिंह जी ने अजीत सिंह जी को, स्वर्गीय अजीत सिंह जी को कहा था कि जाकर शपथ ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, उनकी जमीन मुलायम सिंह यादव जी ने ही खींची। जब चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कांग्रेस ने संसद में विजिट नहीं करने दिया, 3 महीने में सपोर्ट खींच लिया गया। तो यह सब हुआ है उनके साथ। और ऊपर से कवाल की जो बात हो रही है लगातार, यह एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। सपा ने अलायंस तो जरूर किया है जयंत जी के साथ, जैसा कि श्री गृह मंत्री जी ने कहा था कि गलत घर वो चले गए, लेकिन जाटों का रिप्रेजेंटेशन इस पूरे अलायंस में कहीं नहीं है। स्ट्रेटेजिकली जो सारी सीट्स जाटों के लिए होनी चाहिए थी, वहां पर वो है ही नहीं। और उप मुख्यमंत्री की एक बहुत अच्छी बात की, वो कहते हैं कि संवैधानिक पोस्ट नहीं है। मैंने मान लिया नहीं है, लेकिन सर आप जिस सपोर्ट को सीख कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, समाजवादी का कोई आधार नहीं है। अगर इस गलत बेमेल गठबंधन को बनाकर आप फिर भी अपने पार्टनर को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो पुष्पेंद्र जी ने जो आज बोला, कल आप यकीन मानिए ये आपको एक जवाब अनुपम जी का, उसके बाद सुब्रत साहब के पास आंधी है वेस्टर्न यूपी में। अनुपम जी, मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ जी कि जो पुष्पेंद्र जी ने बात कही कि उप मुख्यमंत्री की बात, ये बात तब उठती जब हमने ये बात रखी होती। हमारे अलायंस में हमारी पार्टी की तरफ से, जयंत जी की तरफ से कभी ऐसे पद की कोई दावेदारी नहीं की गई। और दूसरा हम बता दें, हम लोग जो इस सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें पदों पे बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो। और पुष्पेंद्र जी को मैं एक बात बता दूं, आप अगर आपको कहीं से मिल सके, वरना मैं भिजवाऊंगा आपको, कि आप पार्टी का लोक संकल्प पत्र देख लें। उसमें हम अपने किसी मुद्दे से भटके नहीं हैं। आप जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिस आलू की कीमत की बात कर रहे हैं, जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश के संबंधित और हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हम उन दोनों बातों पर चल रहे हैं। हमने अपने किसी विषय से कहीं भटकाव नहीं किया है। और रही बात कि ये बात कि उन्होंने उनको धोखा दिया, ये किया, इसका वैसे तो अच्छा उत्तर आपको गांधी जी देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने भी अलायंस किया था। आपकी पार्टी में ऐसा पास्ट में बहुत होता रहा है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कुछ भी बोलने और कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखिए कि जो एलिगेशंस और जो आरोप आप लगाने जा रहे हैं, उसमें आप कितना खरे उतरते हैं। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम में हम लोग हैं। दिखाई दे रहा कि गठबंधन किस तरीके से आ रहा है। मुख्यमंत्री में, रक्षा मंत्री में, गृह मंत्री में कैसी घबराहट है, ये उनके स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस तरीके की भाषा और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप एक बात तो आपकी अनुपम जी ठीक है कि बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के लीडर्स की भाषा में खास तौर पर जयंत चौधरी के लिए बड़ा अंतर है, विरोधाभास है। मैं सुब्रत पाठक जी के पास जा रहा हूं। पाठक साहब, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 2 लड़के आए, क्या कर रहे थे 2013 में, वो जयंत चौधरी का भी नाम उसमें लेते हैं। तो एक तो वो तो हमलावर है, और अमित शाह जी बार बार ये कहते हैं गलत घर में चले गए। वो ये कहते हैं कि जयंत बाबू मुगालते में ना रहे, और जयंत चौधरी कह रहे हैं अमित शाह मुझ पे डोरे डाल रहे हैं। देखो, जयंत चौधरी के पिताजी सदैव कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई पेशेवर गुंडा।
तो कुल मिलाकर पता नहीं किस मजबूरी में ये गठबंधन हुआ, मेरी समझ में नहीं आता। अभी जयंत चौधरी का कुछ ऐसा भी कार्यकलाप भी नहीं जो इनके ऊपर कुछ कहा जा सके, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश जी का पूरा 5 साल का कार्यकाल देखा है, और जिस प्रकार की ये बातें जो अब कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तो ये सब कुछ कर देंगे सरकार के लिए। लेकिन समय ये, जब आपके पास समय था तब आपने क्या किया? तब आपने केवल अपने खानदान, अपने परिवार, रिश्तेदारों के अलावा आपने किसी का विकास नहीं किया। तब विकास के लिए आपको अपना घर परिवार ही के लोग मिले, और उसके बाद में जो कुछ भी नौकरी के नाम पर आपने एक ही जात के लोगों को दे दिया। किस प्रकार से गुंडा माफियाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में संरक्षण दिया। एक गांव में बैठा हुआ भी एक गुंडा था तो किसी बेचारे गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेता था, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेता था, आपके लोग उसको संरक्षण देते थे। तो जब आपको जब मौका मिला तब आपने उत्तर प्रदेश में अराजकता को चरम पर पहुंचा दिया। तो इसलिए आप मौका मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको जब सरकार थी आपने कितनी नौकरी दी, अब योगी जी की सरकार ने कितनी नौकरी दी, आप इससे ही तुलना कर लीजिए। आपकी जब सरकार थी तब आप कहाँ नौकरी दी, कितनी नौकरी, ये तो रोज पूछते हैं, रोजगार दिए। अरे तो कुल मिलाकर सांसद जी ये तो रोज पूछते हैं कि बता दीजिए कितनी नौकरी दी। तो हम लोग तो बता रहे हैं ना, हम लोग तो कही ना कि हम लोगों ने 4.5 लाख से भी अधिक नौकरी दी। अखिलेश जी बताए ना, वो 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री थे, उनके लिए तो कहा जाता था वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो तब क्या किया? एक लैपटॉप कितना गिनाते हैं तो वो लैपटॉप भी केवल अपनी ही जाति और एक विशेष संप्रदाय को ही बांट दिए, इसके अलावा तो किसी का। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक गांधी साहब मैं आऊंगा आपके पास, गांधी साहब मैं आता हूं आपके पास। भेदभाव था, ठीक है, जो तंगाइयों को संरक्षण देते थे, महिमा मंडित करते थे, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी सर ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।